नई करेंसी नोट को फौरी मनसूख करने का मोहम्मद अली शब्बीर ने किया मुतालबा। कांग्रेस पार्टी के एमएलसी व अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नकली नोटों के चलन को रोकने के लिए 500 और 1000 रुपयों के नोटों को मनसूख किया गया तो 2000 रुपए की नई नोट जारी करने की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से वजह दरियाफ्त किया। पुराने नोटों को मनसूख कर दिए जाने पर गरीब तबका काफी परेशान हाल हो गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और गवर्नर ESN नरसिम्हन के दरमियान बड़े नोटों को मनसूख होने पर कोई बातचीत न होने मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय की जानिब से दावे की मोहम्मद अली शब्बीर ने मजम्मत की। करेंसी नोटों की तब्दीली के लिए तवील ख़तारें। पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अरकान असम्बली का दौरा। हल्के असम्बली बहादुरपुरे के बैंक्स का रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने तफसीली से दौरा किया और बैंक के मैनेजर्स के साथ बातचीत की। ज़ईफ अफराद को पहले तरजीह देने और मजीद काउंटर्स का इजाफा करने का मुतालबा किया। आवाम के अज़्दाम को देखते हुए बैंक्स का अमला भी नाकाम साबित हो गया। मीडिया से बातचीत करते हुए रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने बताया इस मौके पर उनके हमरा कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। बल्दी डिवीजन अल्लाहपुर में तरक्याती कामों का इफ्तिताह TRS पार्टी की कॉरपोरेटर सबिया बेगम के हाथों अमल में आया। प्रताप रामनगर के इलाके में 9 लाख रुपयों की लागत से CC रोड्स के कामों का इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर कॉरपोरेटर के हमरा TRS पार्टी के कारकुनान भी मौजूद थे। नमक के काला बाजारी के खिलाफ कार्रवाई। पुराने शहर के सौजोन के DCP ने अचानक नमक के गोदामों पर धावा किया और काला बाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की। नमक की किल्लत होने बेबुनियाद और अफवाह करार दिया। अफवाहों पर तवज्जो न देने DCP ने अवाम से अपील की। अगर कोई अफवाहों को फैलाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई करने का भी इंतबाह दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए सौजोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस V सत्यनारायण ने बताया करेंसी नोटों की तब्दीली के लिए तवील ख़तारें। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अरकान असम्बली का दौरा। हल्के असम्बली नामपल्ली के बैंक्स का रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने तफसीली से दौरा किया और बैंक के मैनेजर्स के साथ बातचीत की और मजीद काउंटर्स कायम करने का इन्होंने मुतालबा किया। वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 दिनों के दौरे जापान से वापस हो गए हैं। वहां पर कोबे में उन्होंने भारतीय बिरादरी को मुखातिब करते हुए कहा कि भारत से काले धन को निकालना उनका ऐन मकसद है और काला धन रखने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। और ये भी कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हर जगह भारतीय बिरादरी भारत का सर ऊंचा कर देती है। वैसे भी नोटों के बदलने का कदम यूं ही नहीं उठा गया, इसके लिए काफी सोच विचार की गई थी। वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के तहत जापान के ह्यूगो और भारत में गुजरात की सरकार के बीच कई मुआहदों पर दस्तखत किए गए। दोपहर में एक इजलास को मुखातिब करते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे मुआहदों से होगा बिजनेस में इजाफा। और इस मौके पर उनके साथ जापान के वजीर आजम शिंजो आबे भी मौजूद थे। मुंबई से अहमदाबाद चलने वाली बुलेट ट्रेन का वजीर आजम श्री मोदी ने जापान के वजीर आजम के साथ जायजा लिया। श्री मोदी ने जापान में कावासाकी का दौरा भी किया। जापान के दौरे के एक सिलसिले में वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी और जापान के वजीर आजम श्री शिंजो आबे ने दोनों मुल्कों के बीच न्यूक्लियर पावर के बेहतर इस्तेमाल के मुआहदे पर दस्तखत भी किए। वजीर आजम जापान ने इस खित्ते में श्री मोदी के रवैये की बड़ी सराहना भी की है। पार्लियामेंट का इजलास 16 नवंबर से शुरू हो रहा है। इसके इजलास के दौरान कुल 22 बैठकें होंगी और ये 16 दिसंबर तक चलेगा। अभी तक ये नवंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू होता था और क्रिसमस तक चलता था, लेकिन अब की बार ये कुछ पहले ही शुरू किया जा रहा है। वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी कल साहेली रियासत गोवा का दौरा करेंगे और वहां पर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे और ट्विन इलेक्ट्रॉनिक सिटी का संग बुनियाद रखेंगे। गोवा के बैम्बलिन गांव के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में सारा कार्यक्रम होगा। बीजेपी सदस्य श्री अमित शाह ने इस साल 30 अगस्त को पार्टी की इंतखाबी कार्रवाई भी यहीं से शुरू की थी। वहां से श्री नरेंद्र मोदी पुणे रवाना होंगे और वहां के एक इजलास को मुखातिब करेंगे।
वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने नोटों के बैन वाले मामले में कहा है कि हालात को सुधारने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। कुछ तकलीफें जरूर होंगी, लेकिन जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि लेन देन पर सरकार की कड़ी नजरें गड़ी हुई हैं। मुल्क भर में नोटों की अदली बदली पर सरकार बारीकी से नजर रख रही है। रिजर्व बैंक और महकमे फाइनेंस ने बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में रखे गए नए नोटों का जायजा लिया है। सभी संस्थाओं से खवानीन की छूट का सीधा इस्तेमाल करने को कहा गया है या फिर सख्त कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। बिजली, पानी के बिल, ईंधन और फीस वगैरह के साथ साथ सरकारी महकमों से खरीदो फरोख्त के लिए अब 14 नवंबर तक चलेंगे पुराने 500 और 1000 के नोट। कौमी शाहराहों पर टूल टैक्स भी नहीं लिया जा रहा है। आम लोगों की परेशानी को जहन में रखकर मुल्क के बैंक्स ने आज छुट्टी के दिन भी काम किया। सुबह ही से लोगों की कतारें देखने को मिली। पुरानी नोटों की जगह नए नोट ले सके, ऐसा होने के लिए ऐसा किया गया। जरूरतमंदों तक फौरी मदद पहुंचने के लिए भी आज बैंक्स खुले रखे गए। मरकजी वजीर श्री रामविलास पासवान ने नमक की किल्लत होने के मामले को किया खारिज और कहा कि सरकार के पास नमक का वाफिर जखीरा मौजूद है और ज्यादा कीमत में नमक बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह भी उन्होंने दिया। मरकजी वजीर कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि नोटों के बैन करने वाले मामले में अवाम सरकार के साथ है, क्योंकि दहशतगर्दी और काले धन से पूरा मुल्क सदियों से मुतासिर रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और सरकार के इस फैसले का असर मुल्क थोड़े ही दिनों में देख लेगा। भारत सरकार ने कहा है कि अपने साबिका गोरखा फौजियों की मदद के लिए सरकार अपने वादे पर कारबंद है। सदर जमहूरिया श्री प्रणब मुखर्जी ने अपने नेपाल के दौरे के मौके पर पोखरा में एक फौजी इजलास को मुखातिब करते हुए बताया और कहा कि पूरा मुल्क सारी अफवाज की हर मदद करने के लिए कमर बस्ता है। रोगी कल्याण समिति के सदर के ओहदों पर आम आदमी पार्टी के 27 लोगों को फायदा पहुंचाने के मामले में महकमा इंतखाबात की नोटिस के मामले में अभी तक जवाब न मिलने पर शिकायतकर्ता विभोर आनंद ने महकमे को इंक्वायरी शुरू करने पर जोर डाला है। उनकी शिकायत के बाद ये मामला सदर जमहूरिया के पास भेज दिया गया था। बाद में सदर जमहूरिया ने महकमा इंतखाबात को इसे ट्रांसफर किया, जिसमें महकमे ने 11 नवम्बर तक जवाब देने का नोटिस भेजा था, जो अभी तक नहीं मिली है। राजकोट टेस्ट के चौथे दिन हसीब हमीद और एलिस्टर कुक की अच्छे बल्लेबाजी की बदौलत इंग्लैंड ने दूसरी बारी में बगैर किसी नुकसान के बनाए 114 रन। पहली बारी में मिली 49 रनों की बढ़त। इसके बाद इंग्लैंड को भारत पर मिली कुल 143 रनों की बढ़त।